नागालैंड के काफ़ी भीतरी क्षेत्र का गांव खनोमा गांव को सरकार ने हेरिटेज विलेज घोषित किया है और यहाँ पर नागालैंड की कला संस्कृति की एक झलक देखने को मिलेगी, ऐसा हमें बताया गया और इसलिए हम पहुँच रहे हैं खनोमा विलेज, जो कोहिमा से करीब 20 किलोमीटर दूर है और जो नागा पहाड़ियाँ हैं इनकी वैली में ये गांव बसा हुआ है और हम आपको दिखाएंगे कि कैसा खनोमा गांव है, क्या यहाँ संस्कृति है, कैसी यहाँ की लोक कलाएँ हैं, कैसा लोगों का रहन सहन है और क्या वो सोचते हैं आज के दौर में देश दुनिया के बारे में। तो आइए चलते हैं खनोमा विलेज। तो हम आ गए हैं ये खनोमा विलेज में और इसे एशिया का पहला ग्रीन विलेज कहा जाता है, वो इसको खिताब मिला हुआ है, ऐसा कहना है यहाँ का लोगों का। और जो यहाँ पर लिखा है सरकार की तरफ से उसमें यही सब लिखा है। यहाँ के लोग किसी ज़माने में काफ़ी शिकार करते थे, जो उनके कल्चर का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन 2006 के बाद इसे एक हेरिटेज विलेज के रूप में डेवलप किया गया और इस गांव में शिकार वगैरह पर भी प्रतिबंध लगा दिया और गांव की तरह इसको डेवलप किया जा रहा है। और आगे हमारे जो एक गाइड हैं जो हमारे साथ हैं वो भी सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। इस वक्त मैं नागालैंड के एक छोटे से गांव में हूं, खनामा विलेज जिसका नाम है, इसको हेरिटेज विलेज नाम दिया गया है। काफ़ी साफ़ सुथरा ये गांव है, लेकिन इस वक्त गांव में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बुज़ुर्ग हैं जो बांस की खरपच्चियों से, जिसे बेंत भी बोलते हैं, और काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं, सुंदर सुंदर टोकरियां तैयार कर रहे हैं और अपने काम में मशगूल हैं, क्योंकि हमारी भाषा ये नहीं समझ पाते और जो इनकी यहाँ की बोली है नागा बोली, टिंगी जिसको बोलते हैं, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। और मैं ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऊपर इन्होंने ये टांगी हुई हैं सुंदर सुंदर बांस की टोकरियाँ, जो आप जब जाते हैं किसी हाट में, मेले में, उनको देखते हैं और बहुत महंगी टोकरियाँ ये बिकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बना रहे हैं बहुत सुंदर, पूरी मेहनत से। और इधर कद्दू रखा है, कद्दू के बीज तैयार किए जाते हैं, लौकी है, तोरी है, कुछ ऐसे जो यहाँ पे वेजिटेबल होते हैं वो भी उन्होंने रख रखी हैं सुखा के। और ये जो इनका पूरा घर है एक बड़ा आकर्षक है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, जो पोते पोती हैं यहाँ पर, वो खेल रहे हैं। और सीनियर सिटीजन विलेज, सीनियर सिटीजन हाउस इसका नाम दिया गया है। लोगों को मेंटेन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। और थोड़ा सा मैं अंदर का व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। सामने रसोई जो चूल्हा है, बिल्कुल परंपरागत चूल्हा, जैसे लकड़ी पर पानी गर्म करना, खाना बनाना, लेकिन जो आजकल ज़रूरी सामान है घर में कुछ, वो भी दिखाई दे रहा है, जैसे हर घर में होने लगा है। बिजली का कनेक्शन है, फ्रिज यहाँ पर रखा है। और इस गांव में शायद एसी की, कूलर की और पंखे की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये 1600 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। मौसम यहाँ का सुहाना रहता है, ठंडा मौसम रहता है और काफ़ी आकर्षक तरीके से कुछ चीज़ें, मालाएं, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारे गाइड हमारे साथ हैं, आप आइएगा, इसको क्या बोलते हैं जो टंगा हुआ है सुंदर सा? We have different names for this. So, कब इस साइड में आप इधर आइएगा जी। this one we call it chakra. कोली शकरा। Chakra, yeah, chakra. हाँ। And then we call this tirher. ये किस काम आता है? It's for, there's a particular festival when the youth, like for these members of this age group, they will go into the forest and then they'll gather these fruits, and then this is basically we get this from inside a tree. अच्छा, ये उससे पेड़ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। और ये खाने के काम भी आता है? No, we don't खाने eat के them. केवल डेकोरेशन के उसके लिए ये? Yeah, you see those males wearing those yellow necklaces. नेकलेसेस वगैरह इसके बनते हैं उसके। अच्छा, ये जो सीनियर लोग हैं, वो वरिष्ठ लोग हैं, जब
उसमें जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो वहां से इसको लेकर आते या, हैं और उससे ये ऑर्नामेंट बनाते हैं एक तरीके से, या। जो यहाँ पर परंपरागत तरीके से जो परिधान या जो श्रृंगार का सामान आभूषण बनाए जाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं जरा बताएंगे, ये इनका क्या नाम, आप अपना नाम भी बताइएगा। My name is Ravi. रवि। Yeah, and then his name is he's one of my grandfather. Okay. His name is Kohesie. कोहेसिया, ये आपके दादाजी लगते हैं। He's my grandfather. Grandfather, Actually, okay. We're from the same clan. ओके। Yeah, so- तो इनकी क्या एज होगी अभी? Acha non tiji ki chige bela 78. 78। Yeah. 78 साल के हैं। और ये फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको छील कर बना रहे हैं। टोकरी कितने की एक पड़ती होगी, टोकरी कितने की देते होंगे ये? Chide shi na poma. हाँ। Poma. この家系にあれ 2000. 2000 रुपए की ये देंगे। और मार्केट में कितने की मिलेगी? Probably I'm not very sure about the price. Transportation price it will go up to 2500 or अच्छा, something. Yeah. कितना समय लगता है बनाने में इनको? ये 10 days. 10 डेज लगता है एक टोकरी बनाने में। Yeah. कुल मिलाकर बहुत मेहनत का काम है। जैसा रवि ने बताया, जो यहाँ पर गाइड भी हैं, इनके पोते भी हैं, जो ये बुजुर्ग सज्जन टोकरी का निर्माण कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसको बनाने में 10 दिन का समय लगता है। और 10 दिन की अगर मेहनत देखा जाए तो 2000 रुपये एक टोकरी की कॉस्ट या लागत आती है। और जो मार्केट में है इसका, जैसे हमने कल देखा था हॉर्नबिल विलेज में, और वहाँ पर करीब करीब 3000 रुपये का रेट वहाँ पे टोकरी पर डिस्प्ले किया हुआ था, जो सरकार के या जो दूसरे बेचने वाले थे। तो इस तरीके से बड़ी मेहनत का काम है। और इन्होंने, अगर ये कहा जाए कि जो संस्कृति विरासत है अपनी, उसको संभाल कर रखा है। और इन्हीं वजह से भारत की और ख़ास तौर से नागालैंड की विरासत बची हुई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खनोमा गांव से अतुल सिंघल, नागालैंड।